यार पूरे इंटरनेट में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। मेरा मानना है किसी भी पार्टी को बदल देने से कभी रियल चेंज नहीं आता। चेंज तब आता है जब लोग ये समझ लेते हैं कि जो पावर में है उससे काम कैसे निकलवाया जाए। उनकी पूजा मत करो, उनके एडवोकेट मत बनो, बस एक सिंपल सी बात समझो। जब तुम किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने का ठेका देते हो तो क्या तुम उसे अकेला छोड़ देते हो? नहीं, तुम रोज मटेरियल चेक करते हो, अपडेट लेते हो, हिसाब मांगते हो। आखिर क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अगर सवाल नहीं करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर मिलावट करेगा। अब एक सवाल सुनो, जब तुम एक घर के लिए इतना मॉनिटरिंग रखते हो तो फिर लाखों करोड़ों के देश का ठेका इन नेताओं को देकर इतना रिलैक्स कैसे बैठ सकते हो? शायद इसलिए क्योंकि हमें सिखाया गया कि नेता भगवान होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं होता, ना किसी पार्टी में ना ही किसी आइडियोलॉजी में। मुस्लिमों को लगता है कि कांग्रेस उनके लिए लड़ेगी और हिंदुओं को लगता है कि बीजेपी उनके लिए खड़ी है। लेकिन अजीब कोइंसिडेंस है, इलेक्शन से पहले हम हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं और इलेक्शन के बाद हम सिर्फ टैक्स पेयर रह जाते हैं। पान सिंह तोमर ने बिल्कुल सही बात कही थी, असल डाकू पार्लियामेंट में मिलते हैं। यहाँ कोई मसीहा नहीं है, यहाँ सब अपने अपने जेब भरने के लिए आए हैं। इसलिए मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई अंधभक्ति से है। अगर तुमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज किया है तो उसके भक्त मत बनो, उसके अकाउंटेंट मत बनो, उसके प्रचारक मत बनो। सवाल पूछो, काम मांगो, रिपोर्ट लो। क्योंकि जब तक हम मसीहा ढूंढते रहेंगे ये नेता कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनेंगे, और जब तक ये नेता कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनेंगे तब तक ये देश हमेशा अधूरा ही रहेगा। अब बताओ, नेता तुम्हारा एम्प्लॉय है या तुम उसके?